बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.2 में कह रहा है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ इनका क्या रिलेशन है। मतलब कहने का ये है कि एक नैनो में कितने माइक्रो होते हैं, एक पिको में कितने माइक्रो होते हैं, या एक पिको कितने नैनो से मिलकर बनता है। ये वाली बात हमने बतानी है। जैसे हम कहते हैं ना कि 100 है, 100 में कितने 10 होते हैं, तो वो वाली बातें इधर हैं कि माइक्रो जो है वो नैनो के बराबर कैसे होगा, या एक नैनो कितने माइक्रो, एक नैनो में कितने माइक्रो होते हैं। ये वाली बात इस न्यूमेरिकल में पूछ रहा है। तो बारी बारी सबका हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक माइक्रो कितना होता है, एक नैनो कितना होता है और एक पिको कितना होता है। तो सबसे पहले आप इनकी वैल्यूज लिख लें। एक माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 के, एक नैनो बराबर होता है 10⁻⁻9 के, एक पिको बराबर होता है 10⁻⁻12 के। ये प्रीफिक्सेस हमने पहले से प्री डिफाइंड है कि हम इनको इस तरह से लिखेंगे ताकि हमें आसानी हो। बार बार छोटी पावर लिखने के बजाय, कि बार बार पॉइंट्स लिखने के बजाय, जीरो लिखने के बजाय हमने इनको इस तरह से एक्सप्लेन किया। अब इसमें पहला पहला जो पार्ट है 1.2 का न्यूमेरिकल है, इसका वो बता रहे हैं कि रिलेशन बताना है। पहले पहले हम माइक्रो और नैनो का बता देते हैं। रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो, माइक्रो और नैनो का रिलेशन। तो एक नैनो हमें पता है कितने के बराबर होता है। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो आप दोनों की रेशो ले लो, रेशो लेके सॉल्व कर लो, या ये है कि आप इन दोनों को इस तरह से लिख लो कि उसमें वो पावर्स आ जाए। एक नैनो बराबर होता है 10⁻⁻9 के, ये हमें पता है। अब 10⁻⁻9 के अंदर जो चीज़ छुपी हुई है वो हमें पता है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बन सकता है, या यूँ लिखा हुआ 10⁻³ और 10⁻6, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब 10⁻6 खुद कितना होता है, ये हमने देखा कि 10⁻6 बराबर होता है माइक्रो के। तो उसकी जगह पर हम लिख देंगे 10⁻³ ज़रब, ये आ जाएगा माइक्रो और ये आ जाएगा एक नैनो। तो जो फाइनली इसका आंसर होगा कि एक नैनो में कितने माइक्रो होते हैं, वो एक नैनो बराबर होगा 10⁻³ माइक्रो के। इस बात का प्रैक्टिकल मीनिंग ये होगा कि एक माइक्रो के, ये 10⁻³ है, जब ये डाउनवर्ड जाएगी तो उसके 1000 टुकड़े होंगे, 10⁻³ जितने टुकड़े होंगे। तो इसकी डिवीजन इतनी होगी कि ये अगर एक माइक्रो के 1000 टुकड़े करें और, तो वो एक नैनो के बराबर होता है। इसको इसका एक और मेथड भी है, अगर आप उसको अडॉप्ट करना चाहें। नैनो और माइक्रो का रिलेशन बता रहा है, तो आप इसको सिंपल वे में मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि एक नैनो बटा माइक्रो कितने के बराबर होगा। नैनो का है 10⁻⁻9 और माइक्रो होता है 10⁻⁻6। ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये आ जाएगी 10⁻⁻9 ज़रा 10⁻+6, तो ये आ जाएगी 10⁻⁻9 + 6। दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻3। अब ये 10⁻⁻3 लिखा हुआ है और ये है एक नैनो बटा एक माइक्रो, तो ये वाला माइक्रो वहाँ चला जाएगा, तो एक नैनो विल बी इक्वल टू एक माइक्रो। चाहो एक माइक्रो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, तो ये मतलब वही 10⁻⁻3 माइक्रो इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁻3 माइक्रो। चाहे तो ये मेथड अडॉप्ट कर लें, चाहे तो आप उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पहले लिख के आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका सेकंड मेथड है। सेकंड, ये इसका सेकंड मेथड है कि इसको आपने इस तरह से लिखना है। चाहे तो ऐसे लिख लें, चाहे तो इस तरह से लिख लें। ये इसका पहला पार्ट है कि रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है जी, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कि माइक्रो और पीको के दरमियान रिलेशन। तो एक पीको कितना होता है, उसके बाद कोशिश करनी है कि इसकी बड़ी क्वांटिटी लिख के उनके दरमियान रिलेशन बना लेना, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी के छोटे पार्ट्स हो सकते हैं। तो एक पीको हमें पता है किसके बराबर, रिलेशन बिटवीन पीको एंड माइक्रो, या माइक्रो एंड पीको, रिलेशन बिटवीन पीको एंड माइक्रो।
एक पिको में कितने माइक्रो होते हैं? तो 1 पिको लिख लें। 1 पिको बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 के। अब इसके फ्रैक्शंस बनाना या पार्ट्स बनाना थोड़ा इजी होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 ज़रब 10 की पावर माइनस 6। अब 10 की पावर माइनस 6 को एक को आप माइक्रो की फॉर्म में लिख लें, 10 की पावर माइनस 6 और साथ में आ जाएगा माइक्रो, ये आ जाएगा 1 पिको। एक मेथड तो ये है कि भाई एक पिको में 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो होते हैं। एक मेथड ये है। अब चाहें तो और एक मेथड है, सिंपल सा है कि एक पिको बटा 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 बटा 10 की पावर माइनस 6। तो जब इसको सिंपल वे में लिखेंगे तो 10 की पावर माइनस 12 ज़रब 10 की पावर प्लस 6 हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6। और ये कौन सा रेशियो है? पिको बटा माइक्रो। तो जब माइक्रो इधर चला जाएगा तो 1 पिको विल बी इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो। आप चाहो तो उस तरह से भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आप इसको कौन सा। ये इसका सेकंड मेथड है, ये है फर्स्ट मेथड, बी पार्ट का फर्स्ट मेथड। वो फर्स्ट मेथड है और ये इसका सेकंड मेथड है। उसके बाद इसका सी पार्ट करते हैं जी। उसके सी पार्ट में कह रहा है रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पिको। तो पिको और नैनो के दरमियान रिलेशन बताना था। पिको रिलेशन बिटवीन पिको एंड नैनो, इनके दरमियान रिलेशन बताना। तो आप बड़ी क्वांटिटी ले लें, 1 पिको इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12। ये है तो वैसे छोटी क्वांटिटी, लेकिन इसकी पावर ज़्यादा शो हो रही है। 10 की पावर माइनस 12 के फैक्टर्स आराम से बन सकते हैं इसके, इजीली जो इसके मल्टीपल्स हम निकालेंगे वो बन सकते हैं। तो 10 की पावर माइनस 12 को लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 3 ज़रब 10 की पावर माइनस 9। तो दैट विल बी फाइनली इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 ज़रब 10 की पावर माइनस 9 को नैनो लिखते हैं, तो 10 की पावर माइनस 3 नैनो। तो एक पिको इतने नैनो के बराबर होता है, मतलब एक नैनो के अगर 1000 टुकड़े करें, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स करें, तो एक पिको बनेगा। अब इसका सेकंड मेथड मैंने आपको इसका बता दूं कि अगर आप पिको और नैनो का रिलेशन और देखना चाहते हैं, तो इसका सेकंड मेथड यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या होगा, क्योंकि दोनों की रेशो देख रहे हैं, तो एक पिको बटा एक नैनो, दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 बटा 10 की पावर माइनस 9। अब ये माइनस 9 ऊपर जाएगा, तो जो हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन होगी फाइंड एक पिको बटा एक नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 9। ये वाली पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो जो हमारे पास इसका आंसर होगा 1 पिको बटा 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3। ये वाला नैनो उधर चला जाएगा, तो 1 पिको विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 ज़रब नैनो। तो 10 की पावर माइनस 3 नैनो बराबर है 1 पिको के। ये इसका सेकंड मेथड है। आप चाहें तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, नैनो और माइक्रो के दरमियान रिलेशन, फर्स्ट पेज ये होगा। उसके बाद इसका ये सेकंड पेज है, सेकंड मेथड है, 10 की पावर माइनस 3 माइक्रो लिखा हुआ। उसके बाद ये इसका बी पार्ट है, सेकंड मेथड उसको यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद ये इसका सी पार्ट है, ये इसका सी पार्ट है। इसका जो सेकंड मेथड है वो ये है।